Hey viewers, welcome to my channel Learn English with QT. I'm back again. So hope you all are fit, fine and happy. करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान means practice makes a man perfect. It is a famous proverb. But actually में practice makes everyone perfect. Whether a man, woman or a child. Won't you agree? हर रोज कोशिश करो. यू जस्ट नीड टू ट्राई. आप अपने दिल से किसी भी चीज़ के लिए पूरा मन लगा के अगर कोशिश करेंगे तो सक्सेस डेफिनेटली आपके पास आएगी. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज वर्क वेरी हार्ड, प्रैक्टिस एवरी डे एंड दैट इज ओनली द की टू सक्सेस. अप्लाइंग इज द की हियर. आई से दिस एवरी डे. आप सोचते हैं मैडम रोज यही बोलती है, बट मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ. आप जब इन शब्दों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, जैसे आप अपनी मातृभाषा या हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, सेम वे यू नीड टू यूज़ इंग्लिश in order to learn speaking fluently and confidently. So, without delaying any further, we'll be starting our chapter. Now, in today's class, I'll be taking the verb vocabulary part 3. Oh my God! आज हम किस बारे में बात करेंगे? अरे आज नई बात है. आज किचन वोकैबुलरी को थोड़ा ब्रेक दे रहे हैं. किचन से बाहर आके हम लोग स्कूल पहुंच गए और आज हमारी टीचर जी कुछ नए नए ना शब्द सिखाएंगी जो हम क्लास में और पढ़ाई वगैरह के रिलेटेड यूज करते हैं. सो टुडे we'll be studying some vocabulary related to studying. Now the teacher taught us a new chapter today and she dictated the hard words and keywords to us. She told us to study every day and also gave us a task to read the chapter followed by learning it. So, we all promised her that we'll be doing the job. Isn't it a beautiful description what the teacher told to the students? आप सोच रहे होंगे मैम क्या बोल रही है. मैं ये बोल रही हूँ, पहला सेंटेंस मैंने ये बोला था, द टीचर टॉट अस अ लेसन टुडे. टीचर ने आज हमें एक पाठ पढ़ाया. शी डिक्टेटेड अस द हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स. फिर उन्होंने हमें कठिन शब्द और जो कीवर्ड्स होते हैं यानी वर्ड मीनिंग्स होते हैं उन्हें लिखवाया यानी कि डिक्टेट किया. देन शी टोल्ड अस टू स्टडी. उन्होंने हमें पढ़ने को कहा यानी पढ़ाई करने को कहा. एंड उसके बाद मैंने कहा शी गेव अस अ होमवर्क टू रीड एंड लर्न द चैप्टर. उन्होंने हमें पाठ को पढ़ने को और याद करने को या सीखने को कहा. अब आपको एक सेंटेंस में मैंने सारी पढ़ाई से रिलेटेड यानी स्टडीज से रिलेटेड वोकैबुलरी बता दी. सो लेट्स मेक सेंटेंस ऑन ऑल दीज वर्ड्स. Now, in this complete vocabulary related to study, the first word was पढ़ाना या सीखना यानी कि to teach. The three forms of verb are teach, taught and taught. The teacher taught us the lesson today. Teacher ने हमें आज एक पाठ पढ़ाया. Next word I told you is she dictated us the word meanings and hard words. मतलब टीचर ने, डिक्टेट मतलब होता है लिखवाना. सो द थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर डिक्टेट, डिक्टेटेड, डिक्टेटेड. सो टीचर ने हमें जो हार्ड वर्ड्स हैं और वर्ड मीनिंग्स हैं उन्हें लिखवाया. नेक्स्ट वर्ड आई सेड शी टोल्ड अस टू स्टडी. मतलब उन्होंने हमें पढ़ने को कहा, पढ़ाई करने को कहा. ठीक है जी, तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना. आप टीचर पढ़ा देगा तो वो यही कहेगा बेटा पढ़ाई करके आइएगा. Now she told, अब होमवर्क में उन्होंने कह दिया कि भाई आपको लेसन पढ़ाया है जी. So she told us to read the chapter and learn it. उन्होंने हमें होमवर्क में पाठ को पढ़ने को, पढ़ना मतलब to read. The three forms of verb are read, read, read. And याद करने को कहा. याद करने को हम बोलते हैं to learn. And the three forms are learn, learnt या learned या फिर तीसरा फॉर्म भी है learned या learned. So I hope you all understand what I am saying. So please continue learning and increase your vocabulary. Hope
I'm very happy for you all supporting me so much. Thanks for being there. Stay tuned and stay connected. Let's create an India which is barrier free and is globally connected with no language barriers. Stay tuned, stay fit. Toodles.